अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरिया टाउन कराची में तैयार विलास की डिमांड बढ़ रही है दिन ब दिन, और इसकी हालिया कीमतें यानी जो करंट प्राइस चल रही है इसके बारे में भी बात करेंगे। और मैं सबसे पहले आगाज़ करूँगा कायद विलास। कायद विलास इनफेक्ट 3 बेडरूम अकोमोडेशन वाली ये प्रॉपर्टी है, और ये जिस जगह पे हम लोग इस टाइम स्ट्रीट टूर शुरू कर चुके हैं, तो ये लाइफस्टाइल ऑन स्क्रीन जो आप लोग देख रहे हैं ये कायद विलास है। प्रीसिंक्ट 2 मेन गेट से हार्डली 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जिना एवेन्यू बिल्कुल करीब है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कमर्शियल एक्टिविटीज़ यानी कमर्शियल हब जितना भी है वो सब इसके करीब ही है, सारी ऑप्शंस। अच्छा, इन विलास की कीमतें 3 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ अभी 2 करोड़ 25 लाख 2 करोड़ 40 लाख तक की कीमतों में आप लोगों को ये घर मिल जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कॉर्नर, सेमी कॉर्नर और मेन बुलेवार्ड यानी कोई अच्छी लोकेशन का अगर कोई वेस्ट ओपन घर है तो वो डिमांड थोड़ी ज़्यादा करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल घरों की कीमतें जो हैं अभी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 25 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल जाता है। इसमें सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद है। सिंगल यूनिट ये घर है, यानी इसमें 2 बेडरूम ऊपर हैं और एक मास्टर बेड नीचे है। इसी के साथ साथ जो फर्दर मैं आपके साथ शेयर करूं कि इसमें जो ग्रीन लॉन है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, और सर्वेंट क्वार्टर के साथ ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा इकबाल विलास 3 बेडरूम अकोमोडेशन है वंस अगेन। इसमें किचन में से रास्ता है ऊपर सर्वेंट क्वार्टर का, जहाँ पे आप कुक वगैरह रिहाइश रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इकबाल विलास की जो प्राइस है वो तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख से 1 करोड़ 80 लाख तक की कीमत में आप लोगों को ये 3 कमरों का घर इकबाल विला मिल जाता है इस टाइम। प्रीसिंक्ट 10A और 11A 200 गज पर मुश्तमिल ये 3 बेडरूम अकोमोडेशन के विलास हैं, बिल्कुल सेम जिस तरह से ये कायद विलास का फ्रंट एलिवेशन टाउन हाउसेज नज़र आ रहे हैं, सेम साइज़ है, सेम हर तरह का उसका फ्रंट एलिवेशन है। और लेकिन वो डिस्टेंस वाइज प्रीसिंक्ट 10A है जो मेन गेट से 9 किलोमीटर का फासला बनता है। बहरिया हाइट्स करीब है, और जो हिली एक पहाड़ी नुमा जगह के ऊपर जो घर बनते हैं वो प्रीसिंक्ट 10A और 11A के घर हैं। यहाँ पे 200 गज का घर आप लोगों को तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 80 लाख तक की कीमत में यहाँ पे घर मिल जाता है प्रीसिंक्ट 10A और 11A में 200 गज का। इसके अलावा प्रीसिंक्ट 27 का एरिया आ जाएगा। प्रीसिंक्ट 27 में आप लोगों को तकरीबन 145 1 करोड़ 45 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 70 लाख तक की कीमतों में यहाँ पे घर चल रहे हैं प्रीसिंक्ट 27 में। अच्छा, यहाँ पे घरों का साइज़ है 235 गज, और सर्वेंट क्वार्टर वंस अगेन ये सेम एलिवेशन जिस तरह से ये इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल कायद विलास और इनकी तरह सेम ही है, लेकिन 235 गज का साइज़ है, और इसमें किचन काफ़ी खूबसूरत दिया हुआ है, और इसी तरह से ग्रीन लॉन और सर्वेंट क्वार्टर सारी सहूलियात इसमें मौजूद है। साइज़ 235 गज है, और इसके अलावा जो प्रीसिंक्ट 27 में प्राइस रेंज ज़रा कुछ ज़्यादा है, क्योंकि फ्रंट के कुछ विलास हैं और कुछ विलास ज़रा बैक साइड पे जाके हैं जो मेन जिना एवेन्यू से ज़रा दूर बनते हैं, लेकिन दोनों की लोकेशन और दोनों की अहमियत अपनी जगह पर है। क्योंकि यहाँ पे एवेन्यू 17 जो बनता है वो एक डिवाइडर रोड है जिसके ऊपर ये अली फ्लाईओवर बना हुआ है। इस ब्रिज की वजह से मैं समझता हूँ कि इस एरिया की डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाती है, और ये हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। यहाँ पे शॉपिंग गैलरी, मस्जिद, मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर सहूलियात के साथ यहाँ पे लोग अपनी शिफ्टिंग कर चुके हैं, और बहुत कम ऐसे घर हैं जहाँ पे लोग अभी शिफ्टिंग करना बाकी है या आहिस्ता आहिस्ता। एक और चीज़ कंफर्म कर दूँ कि प्रीसिंक्ट 31 के जो विलास हैं यहाँ पर कीमतें तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से लेके 1 करोड़ 60 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल जाते हैं यहाँ पे घर। अब ये जो प्राइस रेंज मेंशन की जाती है इसमें कुछ लोग एतराज़ करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल आसानी से समझ जाते हैं कि किस तरह से ये प्राइस रेंज बनती है। नॉर्मल घर, कोई डेस्परेट सेलिंग आ जाए, कोई इसके अलावा कॉर्नर, वेस्ट ओपन, मेन बुलेवार्ड और किसी घर में कुछ एडिशनल जॉब की हुई है, कुछ ऐसे एडिशनल काम किया हुआ है, यानी मार्बल, वुडन फ्लोरिंग, कुछ सेफ्टी ग्रिल्स वगैरह लगी हैं या कुछ इस तरह के काम, तो इन वजूहात की बुनियाद पे कुछ लोग ज़रा ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं।
मज़ीद जो स्पोर्ट सिटी विलास हैं यहाँ पे 350 गज के 4 बेडरूम अकोमोडेशन और ग्रीन लॉन इसमें बैक साइड पर भी है और फ्रंट पर भी है, और इसी के अलावा सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद है। किचन बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ 4 कमरों के इस घर की कीमत फासला ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी कम समझी जाती है। यानी अगर ये कहा जाए कि यहाँ पे ये 350 गज का घर आपको तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 90 लाख तक की प्राइस रेंज में मिल जाएगा, तो ये बात गलत नहीं है। इस प्राइस रेंज में बड़े आराम से स्पोर्ट सिटी विलास मिल जाते हैं जो स्टेडियम के भी करीब है और काफ़ी अच्छी और प्राइम लोकेशन भी बनती है। तो यहाँ पे हम लोग ये अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। मेन गेट से डिस्टेंस तकरीबन 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर का बन जाएगा और जिनाह एवेन्यू करीब है। स्टेडियम, आईफिल टावर और दीगर जो सहूलियात हैं वो सारी यहाँ दी हुई हैं। अलग से डिस्पेंसरी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मस्जिद, पार्क, स्कूल्स वगैरह सारी सहूलियात यहाँ पर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, तो क्योंकि दूर होने की वजह से कुछ लोगों का एतराज़ था कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा 500 गज के घर जो बैरिया टाउन ने खुद बना कर दिए हुए हैं वो पैराडाइज लग्जरी विलास हैं। ये 500 यार्ड्स में ये वाहिद ऑप्शन बनती है जिसमें लोग अपनी रिहाइश रख चुके हैं इस टाइम, और 500 गज के यहाँ पे घर तकरीबन 4 करोड़ 25 लाख 4 करोड़ 40 लाख इस तरह की कीमतों में यहाँ मिल जाते हैं। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट वही प्राइस है जिस प्राइस पे ये बुकिंग में यानी लॉन्च किए गए थे किसी वक्त में। आज कम कीमतों में मिल रहे हैं और आइडियल प्राइस में मिल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये डील्स मिस करने वाली नहीं है। इसमें भी अलग से सर्वेंट क्वार्टर, बारबेक्यू एरिया और यहाँ ग्रीन लॉन भी है। सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी बेहतर है। इसमें रीसेल में ऑप्शंस बहुत कम आते हैं, यानी ना होने के बराबर यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। तो 500 यार्ड्स के ये विलास को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि, और इस तरह से भी ये कहता हूँ कि ये बात समझने वाली है कि अगर कॉस्ट ऑफ लैंड यानी आप एक प्लॉट ख़रीदते हैं और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आप ये बात समझ लीजिए सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के एवज़ आप लोगों को यहाँ पे बना बनाया घर मिल रहा है। और आज अगर नए सिरे से आप लोग घर बनाते हैं तो 500 गज का घर जब कंस्ट्रक्शन करने की तरफ आप जाएंगे तो बड़ी आसानी से, बड़े आराम से घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4 करोड़ या इसके लगभग आ जाती है। इससे ऊपर भी हो सकती है या तकरीबन 4 करोड़ भी बन जाएगी जब आप लोग कंस्ट्रक्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि अब जिस तरह की अच्छी क्वालिटी मटेरियल और चीज़ें करेंगे और उतना ही अच्छा आप लोग रिजल्ट ले लेंगे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ले लेंगे। और ये जितने भी यहाँ पे विलास बने हुए हैं इसमें जैसे ये सामने स्क्रीन पे शॉपिंग गैलरीज नज़र आ रही हैं जिसमें आप लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी अशिया मिल जाती हैं। ATM बने हुए हैं, मस्जिद, पार्क, शॉपिंग गैलरीज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इवन मेडिकल सेंटर्स, जिस तरह से डिस्पेंसरीज हैं, मेजर बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं और लिविंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। नेक्स्ट अभी मलीर एक्सप्रेस वे का एक फ़ेज़ ओपन कर दिया जाएगा 25 दिसंबर 2024 में, और फिर उसके अलावा 2025 में भी काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जो ओपन कर दिए जाएंगे। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो सिर्फ बैरिया टाउन की बुराइयाँ करते हैं, सिर्फ उनको ना सुने। आप लोग इस चीज़ को हकीकत पसंद होकर देखें कि बैरिया टाउन जैसा लाइफस्टाइल और इतनी अट्रैक्टिव प्राइस बैरिया टाउन के अलावा और कहीं भी आपको दस्तयाब नहीं है। आज नहीं तो कल आपका, हमारा और हम सब का मुस्तकबिल बैरिया टाउन ही है और लोग इंशाल्लाह बैरिया टाउन की तरफ ही मूव होंगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, सिक्योरिटी और इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्टिव प्राइस जो हैं वो बैरिया टाउन के अलावा कहीं नहीं मिल रही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।